मुलाकात करा रहे हैं भजन गायक श्री नवीन श्रीवास्तव जी से। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे। यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल एक टैलेंट शो आयोजित कर रहा है। अगर आप में है कोई टैलेंट तो आप नीचे दिए गए नंबर, ये फ्लैश हो रहा नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। नंबर है 6395061897। नंबर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करके यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की तरफ से एक टैलेंट शो आयोजित हो रहा है, आप उसमें जरूर भाग ले सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है। तो अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज हमारे साथ उपस्थित है भजन गायक श्री नवीन श्रीवास्तव जी। तो हम उनको बुलाते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के स्टूडियो में। धन्यवाद। आवाज आ राधे जी। राधे। राधे राधे। हम चाहेंगे कि कुछ 2 लाइन सुनाए, तब हम आपसे प्रश्न उत्तर कुछ शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मुझे चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले। मुझे चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले। मेरे प्रभु का बस यही पता है, मेरे प्रभु का बस यही पता है। सावरी सूरत बाकी अदा है, सावरी सूरत बाकी अदा है। बाल है घूंघर वाले, काली कमली के ओढ़ने वाले। मुझे चरणों का दास बना ले, काली कमली के ओढ़ने वाले। राधे राधे। बहुत राधे राधे। और बहुत सुंदर आवाज है आपकी, बहुत अच्छा गाया, मंत्र मुग्ध हो गए एकदम हम। तो अब हम आपसे शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आपने अपना गायन का सफर जो है कहाँ से प्रारंभ किया, और परिवार में क्या कोई पहले भी गायक रहा है? गायन का सफर तो मेरा ऐसा रहा कि हमारे यहाँ कानपुर में इस्कॉन मंदिर आज से करीब 20 साल से ऊपर हो रहा है। तो इस्कॉन जी जी मंदिर की हम लोग प्रचार करते थे मंदिर का। यहाँ सेंटर खुला था हमारे घर के पास शिवालय में। तो जी हम लोग प्रचार करते थे, तो हम सबको सुनते थे। तो जी सबको सुन, जो वहाँ भी भजन करते थे सबको सुनते थे, तो खुद भी अंदर धीमे धीमे उनके साथ गुनगुनाया। और जी गुनगुनाने के साथ साथ वो अंदर अपने आप वो एक जी कहते हैं ना, एक दीपक की रोशनी होने लगी धीमे धीमे। तो जी सबको सुन के वो गुनगुनाने लगे। गुनगुनाते फिर लोगों ने, फिर हमारे एक इस्कॉन के प्रभु जी हैं, जिनका आज हम जो इस पायदान पे हैं या इस मुकाम पे हैं, ये उनकी जी प्रेरणा है। हमारे उनका नाम हम आपको बताएंगे। बड़े वो जी हमारे बहुत ही, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है जीवन में जीने का, जी। और कैसे भजन करना चाहिए, कैसे लोगों से भजन के माध्यम से जुड़ना चाहिए। तो उनका नाम है जी। प्रधान गोपिका प्रभु। ओह। जी। तो वो तो हमारे इस्कॉन मंदिर के ही थे हमारे साथ वो, और उन्होंने ही जी हमको इस चीज में आगे बढ़ाया। और रही जी परिवार में, तो परिवार में मेरे भाई साहब थे बड़े, अब तो खैर नहीं है वो। जी तो उनको गाने का शौक था, फिल्मी गाने का। जी 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 जी। कुछ हमको भी रहा पहले, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ तो प्रभु के नाम से है। बिल्कुल, प्रभु की भक्ति में ही सब कुछ है। जी कहाँ जी। और किस तरह से आप गाना गाते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे गाते हैं? अगर आपको कोई सुनना चाहे तो कैसे सुन सकता है? प्लेटफॉर्म तो हमने अपना कोई नहीं, हमारी अपनी खुद की मंडली है। हम किसी के जी प्लेटफॉर्म में नहीं जाते हैं। हाँ, खुद की अपनी जी मंडली है, प्रभु के नाम की है। तो लोग उसी से ही संपर्क करते हैं। और किसी को अगर हमसे भजन सुनने का है, तो हमारा यूपी एक्सप्रेस चैनल है, उसको लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें सुन सकते हैं आराम से। बिल्कुल। आपने संगीत शिक्षा ली है? अगर नहीं ली है तो, अगर ली है तो किससे ली है और कहाँ पे ली है? संगीत शिक्षा हमने आपको बताया ना, हमने संगीत शिक्षा बस अपने इस्कॉन मंदिर से ही जा जाके दी है। लोग जो सुनाते थे, जो भजन गायक आते थे, जो गाते थे, तो जी उन्हीं से ही सीखा है।
तो जी कोई ना कोई तो गुरु होगा मेरा, लेकिन हाँ वैसे किसी स्कूल या किसी वहां जी। पे जाकर के हमने नहीं ली है, वो मेरे पास डिग्री हम्म। नहीं है उसकी। बस ये है कि प्रभु जी की लगन, भजन गाते गए, वो जी प्रेरणा अंदर से मिलती थी लोगों का। हमने आपको पहले बताया कि हमारे प्रधान गुप्ता प्रभु ने हमको बहुत ही सहयोग किया, हमको बहुत जी ज्यादा सहयोग किया उन्होंने हमको। आज हम इस प्रभु के नाम का जी कीर्तन करते हैं, उन्हीं की देन है। जी। आप मानते हैं कि एक गायक के लिए संगीत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए? कहीं पे है भी और कहीं पे नहीं भी है। उनके लिए जिनको फिल्मी गाने गाने हैं या जी कुछ ऐसा करना है, तो उनके लिए जी हो सकता है जरूर, लेकिन भजन गाने वाले के लिए या जो प्रभु से प्रेम जी कर रहा है, उसको, जी उसके तो मन के अंदर से ही तार तार चलते हैं। और प्रभु जी का नाम जब करता है तो फिर उसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रभु की लीला काम करती है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप भजन के अलावा कुछ और भी गाने गाते हैं, जैसे फ़िल्मी गाने हैं या देशभक्ति के हैं, कहीं के भी, कि सिर्फ़ भजन गाते हैं आप? नहीं, वैसे तो हम भजन ही गाते हैं, कहीं पे हमारा जी, लोग हमको बुलाते हैं तो भजन। फिल्मी जी, गाने का है तो देखिए ऐसा है कि हम कोई बचपन से तो भजन गायक नहीं है, जी, ये तो खैर है ही है। लेकिन गाते थे, फिल्मी गाने गाते थे, क्यों नहीं गाते थे, लेकिन उससे जी, लाभ नहीं है, आत्मा को लाभ नहीं, उससे लाभ तो प्रभु के नाम से, ये तो प्रभु का नाम ही सबसे अच्छा रहता है। जी। जैसे मान लीजिए वर्तमान में आपको मौका मिले किसी फ़ंक्शन में गाने का, अपने परिवार के ही फ़ंक्शन में, तो आप फ़िल्मी गाने गा सकते हैं। नहीं, घर के अंदर हैं तो गा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं। बाहर बाहर के परिवार में प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं। अपने परिवार में अगर शादी ब्याह है तो थोड़े वो तो जी, आदमी गाते ही है, लेकिन जी, इसका जी। मतलब ये नहीं कि हम जाके पब्लिक पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। जी, जी, जी। अच्छा, आपको हाँ। लगता है कि अगर आपको आपको गायकी का एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिलता, या आपने अच्छे से संगीत की शिक्षा ली होती, तो आज आप और ज़्यादा ऊँचाइयों तक चले जाते? ये सब प्रभु की मर्जी से होता है कि हम कहाँ जी, होते कहाँ नहीं होते, ये तो खैर प्रभु जी, की जी। मर्जी। आज हम यहाँ हैं, ये भी प्रभु की मर्जी है। जी, जी। और आगे का तो खैर भविष्य किसी ने देखा नहीं है, आगे जी, क्या जी, जी। होगा ये तो प्रभु ही जाने। जो भी होगा जी, अच्छा जी, ही जी। होगा। जी, 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 जी। आप अपनी प्रोफ़ेशन लाइफ़ है, घर परिवार है, उसमें गायन को किस तरह से मैनेज? मेरे परिवार वालों ने कभी हमको, हाँ, मेरे परिवार वालों ने कभी हमको इस चीज़ भगवान की भक्ति लिए कभी रोका नहीं है। आज तक कभी नहीं रोका उन्होंने, और आज भी अभी हम कल-परसों प्रोग्राम करके आए, कहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, सब जी, सही जी। है। भजन के लिए हमको जी, टाइम भी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। जी, लेकिन किसी ने आज जी। तक हमको रोका नहीं है, और लोगों ने हमको और इसको सराहा है। जी, 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 जी। क्या आपकी गायकी के कारण कभी आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ या परिवार की लाइफ़ कभी प्रभावित हुई है? नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जी, वो बात अलग है कि कहीं कीर्तन में गए हैं तो रात को देर हो गई, कहीं कीर्तन देर से चालू हुआ तो देर हो गई, इसकी कोई वो नहीं। जी, घर परिवार वालों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। वो कहने हैं चलो भाई ठीक है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो हुँ। अच्छी बात है, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। चाहेंगे कि 2 लाइन और गुनगुनाएँ, उसके बाद आगे प्रश्न फिर से शुरू करते हैं। चलिए आपको प्रभु के नाम का कीर्तन सुनाते हैं। जी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही एक मानव को इस भव से पार जी, कर सकता है। बाकी तो हम आप दुनिया जी। देख ही रहे हैं क्या चल रहा है दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जब भजन गाना शुरू किया, तो आपकी जो मंडली बनी है, वहाँ तक का जो सफ़र है, कैसे आपने मंडली का विस्तार किया? कैसे आपने वादक जैसे ढोलक,
तबला वादक, हारमोनियम, कैसे इन सब की खोज करी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। शुरुआत प्रारंभ में तो हमको बहुत दिक्कत हुई इसमें, क्योंकि जी किसी जो लोग बजाने वाले हैं वो पहले से ही कहीं पे जुड़े हुए हैं, तो उनको अपनी तरफ लाना, उनको समझाना, उनसे बात करना, जी ये सब काम हमारे जो प्रभु जी थे, प्रभु जी जो हमारे हैं प्रधान गोपाल प्रभु, जी उन्होंने इस टीम को संगठित जी किया धीमे धीमे करके। तो कुछ लोग जी बने, कुछ गए, बने गए, ये तो आज तक चलता रहता है, कोई आया है, कोई चला गया। तो टीम जी तो तैयार रहती है, ऐसी बात है। जब कहीं भी कीर्तन होता है, लोग बुलाते हैं, तो टीम हमारी पूरी जाती है। जी। तो आप हाँ, मानते हैं कि टाइम एक लगा टीम बनाने में। जी जी, आप मानते हैं कि एक गायक के लिए म्यूजिशियन का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। अगर अगर वाद्य यंत्र नहीं होंगे, तो जी आदमी कीर्तन तो कर सकता है, गायन तो कर सकता है, लेकिन जी कीर्तन के साथ साथ जब वाद्य यंत्र होते हैं, तो उसका आनंद कुछ और होता है, लोगों में उत्साह बढ़ता है। कहीं भी जी आप देखेंगे भागवत कथा हो रही है, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो उसमें वाद्य यंत्र का होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। कहने को तो नहीं बिल्कुल। भी होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है, तो जी वाद्य यंत्र हो, तो उससे भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के दिलों में। बिल्कुल। आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो आपको लगता है कि किसी को टैलेंट को सामने लाने में इंटरनेट बहुत सहयोग करता है। बहुत बहुत। पहले जी ऐसा नहीं था। पहले तो जी लोग घर के बगल में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं लगता था। अब तो घर घर की आपको जो है कथाएं जो है वो इंटरनेट पे मौजूद मिल जाती हैं। पहले वो नहीं था, लेकिन अब जब से इंटरनेट का जमाना आ गया है, तो लोगों को कथाएं सुनने में, देखने में बहुत ही लाभ मिल रहा है उनको, और सहयोग मिल रहा है। जो लोग इतनी दूर नहीं जा सकते, वो अपने घर बैठे बैठ करके जी भागवत कथा सुन सकते हैं, शिव कथा सुन सकते हैं, रामायण सुन सकते हैं, भजन कीर्तन सुन सकते जी हैं, लोगों से जी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो मीडिया इस पे तो रहा है, माध्यम तो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेट का बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरे, जो आजकल जैसे टीवी है उसमें बहुत सारे शो हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे शो चल रहे हैं सिंगिंग के, डांसिंग के। तो आपको लगता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए। हाँ जी, क्यों नहीं है। भाई देखिए, जो प्रतिभाएं लोगों में छुपी थी, अब वो धीमे धीमे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जी उसके जरिए वो अपनी प्रतिभाएं जो हैं लोगों पे सामने आ रही जी हैं, और उससे जी बहुतों को काफी मिल रहा है लाभ। ऐसी बात नहीं होता है उसको। वो भी एक प्लेटफॉर्म, जो टीवी में आते हैं, कभी कभी भजन के भी आते हैं, तो वो भी एक तरीके जी से है। तो वो तो लाभ तो जी मिलता ही है। हाँ, जरूर है। बिल्कुल। जी, अगर आपको कभी बॉलीवुड में गाने का मौका मिले तो आप इस अवसर का क्या करेंगे। बॉलीवुड में गाने को मिलेगा तो गाएंगे, लेकिन वो गाने मर्यादा के अंदर रहें, और अगर जी प्रभु के से जुड़े हैं तो क्यों नहीं गाएंगे। भाई हम जी बिल्कुल। हमें तो भजन गाना है, प्रभु का नाम लेना है, तो अगर हाँ उनसे जुड़ा होगा तो क्यों नहीं गाएंगे। बिल्कुल, प्रभु का मर्यादा नाम में लेना रहें तो सही है। बिल्कुल किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, अगर भजन आपको गाने को मिलेगा तो आप जरूर जी, गाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं गाएंगे। भजन तो गाना गाना हमको तो। जी। एक निजी सवाल कि गायकी के अलावा आपको और क्या क्या शौक है, क्या करते हैं खाली समय में आप। खाली समय में तो कभी कभी बैठ के हम और हमारी जो अर्धांगिनी है, बैठ जी के कभी कभी कोई भजन हम लोग बोल लेते हैं आपस में। तो जी उससे ये होता है कि हमें क्या गाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए। कोई कोई जी भजन होते हैं कि जो उसको लिखना पड़ता है कभी कभी। तो ये जी तो है, हो जाता है। बाकी तो तो अब पुरानी जी बातों को कहने का कोई फायदा नहीं है। अब हम जी वो दिल ही खत्म हो गया। अब तो दिल ठाकुर में लग गया मेरा तो। जी 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 ये जी जी। मन मतलब आप मन का मुड़ाव बिल्कुल हो गया है। मन का बिल्कुल। भजन गाने के अलावा क्या भजन लिखते भी है। नहीं, लिखने के हम अधिकतर जो भजन गाते हैं, जो हमारे ब्रज जी के रसिक हैं, जो जी ब्रज रसिक हैं, उनके जो जी उनके लिखे जो भजन हैं, उनको अधिकतर जी गाते हैं। अपने नहीं। अपने तो अगर कुछ समझ में आया कि हाँ हमको ये अच्छा लग रहा है, तो उसको लिख के जी। गाते हैं। ऐसी बात नहीं है। भले चाहे वो 4 लाइन का हो, उसको गाते जरूर भी हैं। अच्छा, आप कृष्ण जी के भजन ही गाते हैं कि हनुमान जी के गाने, दुर्गा माता के गाने या शिव जी के गाने भी गाते हैं।
नाम तो जीवन को हमने अपने ठाकुर के चरणों में किया है, तो ज्यादातर उन्हीं के गाते हैं। लेकिन एक बात सत्य है कि जब हम भजन कहीं भी जाते हैं, गाते हैं कहीं पे भी जाते हैं, तो हनुमान जी को पहले याद करते हैं, क्योंकि सीता माता ने कहा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी कि सदा रहो, कि हमेशा हनुमान जी, आप भी कहीं पे भी कीर्तन चालू होता है प्रभु के नाम का, हनुमान जी वहां उपस्थित होते हैं, हम लोग देख पाए या ना देख पाए। तो कीर्तन कभी भी प्रारंभ करना चाहिए, या जो लोग करते हैं तो उनको पहले हनुमान जी को ही ध्यान रखना चाहिए। अगर हनुमान जी को आप पहले से ध्यान रखेंगे तो आपके कीर्तन का जो प्रभाव है लोगों में बहुत ज्यादा पड़ेगा। हम कहीं भी जाते हैं कीर्तन करते हैं तो पहले हनुमान जी को याद करें, एक लाइन भले चाहे हम गाएं स्वरूप की उनकी, जरूर गाएं, उसके बाद ही। हाँ जी, दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप वो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और अर्चना श्रीवास्तव जी ने बोला है जय श्री राम आपको। तो कोई भी दर्शक अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज के उभरते हुए कलाकारों को? कलाकार, अब वो जो कलाकार हैं वो उनका माध्यम क्या है, वो किस पे अपना फोकस कर रहे हैं, कला पे, उनकी कला कौन सी है है ना। तो सबका अलग अलग एक अपने विचार है, कोई डांसिंग करता है, कोई कुछ करता है, तो सबके अलग अलग विचार हैं, सबके अपने अपने माध्यम। अगर वो अपने करते हैं उसमें कामयाब रहते हैं, मन लगा के अगर उसमें कर रहे हैं तो अच्छा करते हैं, कामयाबी मिलती है उनको। बिल्कुल। आपसे अंतिम प्रश्न पूछे उससे पहले हम चाहेंगे कि फिर कुछ गुनगुनाइए, और हम चाहेंगे कि चाहे आप हनुमान जी के बारे में ही कुछ गुनगुनाइए, कुछ भी आपकी जो इच्छा हो यहाँ पर गुनगुना के सुना दीजिए। शुरुआत तो हम तो खैर हनुमान चालीसा का जो श्लोक है शुरू से, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। ये बहुत बहुत। और जो दर्शक जो सुन रहे हैं या जो सुनने वाले हैं, अगर उनको शारीरिक रूप से नहीं, अगर मानसिक रूप से ब्रज चलना चाहें तो अभी ले चल सकते हैं। हम गाते भजन ना, बिल्कुल बिल्कुल। सवरिया ले चल परली पार, जहां विराजे राधा रानी मेरी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार। बोलो राधा रानी की जय। ये तो मानसिक रूप से ले सकते हैं, शारीरिक रूप से भले चाहे ना ले जाए, लेकिन मानसिक लोगों का मन होता है कि हम ब्रज पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार अयोध्या जाओ, एक ब्रज के रसिक हैं, उन्होंने लिखा है, एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ, रामेश्वर में गया जगन्नाथ, आदि चाहे जहां जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। जो आनंद वृंदावन में है वो शायद नहीं मिलेगा। बहुत ये वहां के अच्छा लगा रसिकों की वाणी है ये। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत आपसे कुछ सीखने को भी मिला, बहुत कुछ। और अर्चना श्रीवास्तव जी है जिन्होंने लिखा है कि मुझे भी भजन गाना बहुत अच्छा लगता है, और आपने बहुत अद्भुत गाया है इस समय। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छी आवाज है, और बहुत अच्छा ज्ञान भी आप, हमको लगता है भजन के साथ साथ सत्संग भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं अगर आपको मौका दिया जाए। अभी लॉकडाउन में तो हमने करीब जितने दिन लॉकडाउन रहा, पहला वाला लॉकडाउन, तो
उतने दिन तो खैर हमने लोगों को ऑनलाइन श्रीमद् भगवत गीता हिंदी में, संस्कृत जी में जी नहीं, लेकिन हिंदी में जी उनको मैंने पढ़ के सुनाई। जी। बहुत नेक कार्य आप कर रहे हैं कि आज के जमाने में जब धर्म के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो रही है, ऐसे समय में धर्म के प्रति रुचि जगाना बहुत नेक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे लो- अंतिम प्रश्न हम जी जी बताइए। हाँ, हम आपकी बात रोक के बोले, लोगों हमने कई लोगों से ऐसे प्रश्न किए कि भैया थोड़ा बहुत भगवान पे जी ध्यान लगाओ, भक्ति पे ध्यान लगाओ। काम तो खैर जी सभी करते हैं, हम भी काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जी हम प्रभु पे आस्था नहीं रखते हैं या उन पे जी उनका ध्यान नहीं करते हैं। तो कई लोगों के ऐसे सवाल हैं जो मैं जी इस यूपी एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जी कि भक्ति अगर बुढ़ापे में करेंगे, जी अगर भक्ति बुढ़ापे में जी करी तो उसका असर नहीं होगा, क्योंकि जी बुढ़ापे में क्या होगा ना, जब अंत समय जब प्राण आएंगे तो आपके जी मुंह में, मुख में, श्रीमुख में प्रभु का नाम नहीं आएगा, ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपने शुरू से ध्यान अभ्यास, देखिए अभ्यास तभी कर सकते हैं जब जी आपने बचपन से उस चीज का लगन लगाई हो, तो आपका ध्यान जी रहेगा उसमें। अगर आपने जी शुरू से ही ध्यान नहीं लगाया तो अंत समय जब आते हैं ना, तो फिर मुंह में प्रभु जी का नाम नहीं आता। तो मेरा सबसे ये बिल्कुल कहने का है, अपने बच्चों को, खुद और लोगों तक ये प्रचार पहुंचाएं कि प्रभु का नाम कम से कम रटें, क्योंकि हम लोग को जब इस्कॉन में हम लोग होते हैं, शुरुआत में जब हम लोग का जैसे छोटे बच्चे होते थे कि शुरुआत में हम लोग को वहाँ पे 16 माला जब सिखाया जाता है, 16 माला जब जी इसलिए जी हाथ में झोली माला होती है, वो उसको सिखाते हैं कि हरे कृष्णा, पहले गुरु मंत्र होता है, उसके बाद अपना महामंत्र जो होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सिखाते हैं। वो यूं कि ये नाम जब आप अंदर ही अंदर रटते रहेंगे ना, तो कभी कभी आप, अगर आपके हाथ में झोली माला भी नहीं होगी या आप किसी काम से भी होंगे, तो वो नाम जी आपके माइंड में चलता रहेगा। जी और मुख से बहुत नाम बोलने का माध्यम ये होता है, मुख से भगवान का नाम का जप करने से ये फायदा ये होता है कि आप जो बोलेंगे वो आपके कान में जाएगा, कान से फिर आपके दिमाग में, मस्तिष्क सीधे आपके हृदय में उतर आएगा। वो उस जी नाम का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता है। हम तो कह रहे हैं सब सब अपने बच्चों को प्रभु का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र सबको जी जपना सिखाएं। इस इसी विषय पे मैं आपसे कहना पूछना चाहूंगी। हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय भैया ने एक प्रश्न पूछा है आपसे कि नई जी, पीढ़ी आधुनिकता की तरफ जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन्हें? नई पीढ़ी जा रही, अच्छी बात है, क्योंकि जाना चाहिए, क्योंकि युग चेंज हो रहा है। देखिए जैसे जी जैसे युग चेंज होता है वैसे वैसे हर चीज का माध्यम, हर चीज की जरूरतें हैं वो सब चेंज हो जाती है। तो आधुनिक पे जा रहा अच्छी बात है, लेकिन आधुनिक पे जाने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी आध्यात्मिकता को भूल जाएं। जी आध्य आधुनिक पे आदमी अगर जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है तो जरूर, लेकिन हमको आज अपनी आध्यात्मिकता पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमको लाभ तो उसी से मिलना है। अगर हम बिल्कुल बिल्कुल भगवान से, अपने ठाकुर से नहीं जोड़ेंगे तो फिर आगे का रास्ता हमारा क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल 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 बहुत इतने साक्षात्कार लिए हैं मैंने, पर आपका साक्षात्कार लेके एक अलग से प्रसन्नता का अनुभव है। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। राधे राधे। अ, राधे राधे। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम प्रश्न जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को भी यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़ें, लोगों को लोगों को इसमें जोड़ने के लिए अपने आप को उसमें प्रेरित करें, लोगों को जोड़ें। जोड़ने से ये फायदा होगा, अगर उनको भजन सुनना होगा वो इसमें जाकर लिंक पे जुड़ सकते हो, वो भजन सुन सकते हैं, लोगों से जी बता सकते हैं कि भाई इस चैनल में भी भजन आते हैं। और जी लाभ ये भी होगा कि वो भी अपने आप को इस प्रभु के नाम में अपने आप को डुबोएं उसके अंदर। और यूपी एक्सप्रेस चैनल को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं, जितना आगे बिल्कुल बढ़ाएंगे उतना सबके लिए लाभ है। हम लोग जितने लोग जुड़े हैं सबको लाभ है उससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यूपी एक्सप्रेस चैनल के लिए इतना सोचा। और आपसे अनुग्रह और है कि कभी हाँ, एक आज तो नहीं, कभी एक बार केवल एक भजन संध्या हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पर आकर दे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु की लीला होगी, प्रभु जब चाहेंगे तब होगा। और जो भजन सुनना भी हो, जिनको, जी जिन भक्तों को भजन सुनना भी हो यूपी एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, वो कमेंट बॉक्स में जाकर के
उस पे बिल्कुल। लिखें तो उनको भजन मिल जाएगा उसमें। बिल्कुल, और हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप नवीन श्रीवास्तव जी को सुनना चाहते हैं या उनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पर संपर्क करें। यहाँ पे कमेंट्स डालें, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप उनकी गायकी को लाइव सुन सकते हैं। तो हम आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं नवीन जी, कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया और बहुत अच्छी और सुंदर बातें बताई। साथ में अपनी मधुर वाणी से भजन की कुछ लाइनें भी हमको सुनाई। चलिए, जी, धन्यवाद। जी, राधे 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 राधे। राधे राधे। तो ये थे हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव, बहुत सुंदर भजन गाते हैं और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई हमको। और अब आपसे एक बार फिर ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई छिपी प्रतिभा है, कोई टैलेंट है, तो इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। और यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पहली बार किसी प्लेटफ़ॉर्म पे एक टैलेंट हंट आयोजित किया जा रहा है, जिस पे अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो और आप आना चाहते हैं, तो इस नंबर पर 6395061897 पर संपर्क कर सकते हैं और अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। और अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हम आपसे ठीक इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।